सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर एटा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु और भाजपा के पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच विवाद अब और भी गहरा गया है। भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने पूर्व मंत्री के चैलेंज को स्वीकार करते हुए 17 अप्रैल को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कूच का ऐलान किया है। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब पूर्व मंत्री मदन चौहान ने किसान नेता भानु प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था कि वो पीएम और सीएम को गालियां देते हैं। साथ ही उन्होंने विवादित बयान दिया था। इस बयान से देश भर के किसानों में आक्रोश फैल गया और किसान संगठनों ने इसे किसानों का अपमान बताया। सोशल मीडिया पर #मदन_चौहान_माफी_मांगो ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद योगेश प्रताप सिंह ने वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री के चैलेंज को स्वीकार किया और 17 अप्रैल को गढ़मुक्तेश्वर में अपमान का बदला लेने की बात कही। संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और गढ़मुक्तेश्वर में भारी पुलिस बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। कल एक प्रकरण हुआ है हापुड़ में, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक हमारे अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे पिताजी हैं, वो गए थे गढ़मुक्तेश्वर में किसी होटल का उद्घाटन करने के लिए। और उस उद्घाटन में एक मंत्री जी, पूर्व जो मंत्री रहे होंगे कि सपा सरकार में, कभी बसपा में पहुंच गई, अब वो भाजपा में हैं, तो वहाँ पत्रकार बंधुओं बात कर रहे थे, डिवाइड ले रहे थे। तो अध्यक्ष जी से बोला, अध्यक्ष जी ये उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन में क्या संदेश दोगे आप लोगों से? तो उन्होंने कहा कि सब हमारा पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का होटल खुला है, उस पर सारे लोग भोजन करें और भोजन करें ज़्यादा से ज़्यादा और भाजपा को हराएं। तो भाजपा को हराएं, भाजपा कुछ करेगी नहीं किसानों के लिए। किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कभी कोई डील कर ली तो वो भी किसान के हित में, और कभी पहले कानून लाए थे वो भी किसान के हित में। तो क्या करेंगे किसान नेता होके? किसान नेता उनकी चाटुकार करें, उनके तलवे चाटें भाजपा के तो करेंगे। अब गाली देने की बात वो कर रहे हैं, जिस आदमी ने पूरा जीवन ईमानदारी में निकाल दिया। मैं कहते कहते आंदोलन दिल्ली में हुआ था, तब से कह रहा हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जो 91 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इसी कार्यालय पे बैठ के, इसी कार्यालय पे इसका उद्घाटन किया था 91 में, 3/2/1991 में। जो हमारे बाबा थे राजेंद्र सिंह हरियर, वो एटा जिला के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने ये बनाया था, यहाँ उनने काम किया था। और यहाँ 18 बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी आए थे, तब से ही 88 और 91 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। तब से ईमानदारी में से उन्होंने आंदोलन किए, किसानों की समस्या के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए और 97 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद उसमें से एक कामगार पार्टी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बना दी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बना दिया। लेकिन बाद में किसी कारणवश चौधरी आशीष सिंह को दे दी गई वो पार्टी, और उसके बाद उन्होंने किसान क्रांति दल का जो रजिस्ट्रेशन कराया, जो आज बताते हैं, वो तभी से था। तो बीच में मामला बंद रहा, घर रहे। लेकिन 2009 में दोबारा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो अपनी भूल की थी वो सुधार के उनको संगठन में फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2 साल रहने के बाद किसी कारणवश रमेश बाबा ने, बरसाने वालों ने भारतीय किसान यूनियन भानु, जो राधा मैया के पिताजी विश्व भानु के नाम पे भारतीय किसान भानु का संगठन का नाम रखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के कि आप काम करो, यमुना बचाओ, किसान बचाओ की मुहिम चलाओ, यमुना बचाओ की। तो वो 2011 में हरिद्वार से दिल्ली गई, 2013 में वृंदावन से दिल्ली गई, आंदोलन किसान बचाओ और यमुना बचाओ को लेके। फिर बाबा ने कहा इस सरकार को बदल के और कहो कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ। तो 15 में भाजपा आ गई, 14 में, और फिर 15 में गई कोसी कलां से दिल्ली। तब इनसे कहा था कि यमुना में काम करो, कहाँ करेंगे, लेकिन आज तक बजट तो बहुत लाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं ये वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये लंबा होगा, लेकिन सबसे मेरा निवेदन है, सुन के, पूरी सुन के, अगर सही लगे तब
इसको शेयर करना, मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे और प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे और पूरे देश में ये पहुँचे। चूँकि एक मंत्री जी ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है कि हम भानु प्रताप सिंह के मुँह में मूत देंगे, तो उसके कारण ये वीडियो बनाई जा रही है। तो उनका चैलेंज मैंने स्वीकार किया है। तब से न तो यमुना पे कोई काम हुआ और संगठन चलता रहा। तब तक उन्होंने मोदी जी ने एक काम किया, नोटबंदी। अब नोटबंदी का आज तक हमें पता नहीं चला कि उससे फ़ायदा क्या हुआ। सही है, किसानों के बच्चों ने आत्महत्या की। उसी में मेरे बड़े भाई जो कि भारतीय किसान भानु के प्रदेश अध्यक्ष, उसी यमुना बचाओ आंदोलन में बनाई थी संगठन ने, उन्होंने 24 जनवरी 2018 को आत्महत्या कर ली, सुबह 7:30 से 7:45 बजे के बीच में। और न तो उनका कारण ये था कि आलू और किसान बहुतों ने आत्महत्या की, और पता ही नहीं चला आज तक कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसके बाद संगठन ने हमको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मैंने उसी दिन अपने मंदिर पर बैठ के ये संकल्प लिया था कि अब मेरा उद्देश्य है किसानों की समस्या का समाधान, या प्रशासन की गोली से मारा जाऊंगा। तो न तो समाधान हो पाया, न अभी तक प्रशासन की गोली से मारा गया। तो संकल्प अधूरा है। अभी 24 जनवरी 2026 में उनकी पुण्यतिथि हुई थी, तब भी मुझे बहुत वो हुआ था कि मैंने कुछ नहीं करा पाया संकल्प लेने के बाद भी। लेकिन अब हो सकता है ये संकल्प पूरा हो जाए, क्यों कि एक मंत्री जी हैं कोई, उन्होंने चैलेंज किया है। चलो वो बात कर रहे थे कि भाजपा को हराओ, कि कुछ भी हराओ। भाजपा को जब समर्थन दे रहे थे, भाजपा को जब जिता रहे थे, तब नहीं उन्होंने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं। अब भाजपा को हराने की कह दी। जब तक उनकी मांगों की बात ये है, किसानों के लिए क्यों योजना नहीं बनाते हो, क्या कानून बनाना पड़ेगा। मैं चिल्लाते रह गया कि प्राकृतिक खेती जो मोदी जी कहते हैं 15 अगस्त पे, पिछली बार 15 अगस्त पे भाषण में दे रहे थे, जो देश प्राकृतिक खेती कर रहे हैं देश में किसान, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और जो ऑर्गेनिक खाद्यान्न की डिमांड है विश्व में, उसको क्यों नहीं डिमांड है तो क्यों नहीं खरीदते। हर मंडी में एक दुकान दे के दूना, रासायनिक से दूना खरीदना चालू कर दो, 5,000 खरीदना गेहूँ चालू कर दो, 6,000 धान खरीदना चालू कर दो, जो शुद्ध पैदा कर रहे हैं किसान उसको, तो सारा देश प्राकृतिक को आ जाएगा। क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ को। फिर कहते हैं गालियां दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं। क्या गाली दी थी इसमें। तो उसके बाद, और जब आपने 2,000 रुपया मोदी जी ने सम्मान निधि दे दी, क्या सम्मान निधि है अपमान निधि है। हम कह रहे हैं न तो हमें सम्मान निधि चाहिए, न हमें राशन 500 रुपया का चाहिए। हमें चाहिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, इनकी भरपूर व्यवस्था सुचारू करें और आधे रेटों में उसको कर दें। क्यों भीख मांगनी पड़ेगी जनता को, क्यों भिखारी बना रहे हो हैं। ये क्यों नहीं सुधार करते इन चीज़ों पे। रोड टैक्स देने के बाद गाड़ी लाते हैं, रोड टैक्स दे के आते हैं, उसके टोल वसूलेंगे। काय का टोल देंगे, कोई टोल नहीं देंगे। तो आज से ये अन्याय के खिलाफ जो मेरा संकल्प था, वो आज मंत्री जी के द्वारा यहाँ से अभियान चालू होगा। मैं अध्यक्ष जी से कहता था, अपने पिताजी से कहता था, अब आपने पूरा जीवन लगा दिया, त्याग और तपस्या बलिदान में कुछ न कर पाए, लेकिन भाई जाने के बाद उनके ऐसा उनकी समझ लो उनका ऐसे आदत बन गई, या उनका वो हो गया कि अब एक तो चला गया अपने आप और दूसरा चला जाएगा लड़के, इसलिए वो मुझे न करके वो आगे ही आगे दौड़ते रहे, भागते रहे। लेकिन इन दलाल और इन बेईमानों से, चाहे वो संगठन के लोग हों, कोई वो कह रहा है, वो पता चलेगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग है कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह की 91 से और आज तक की ये जांच करा के ये बताओ लोगों को कि इसने क्या गवाया है या क्या कवाया है। सरकारी नौकरी तक इन्हें छोड़ दी। तो ऐसे ही मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जो विधायक नहीं थे, उससे पहले उन पर क्या था और आज क्या है, इसका आकलन सरकार को करना पड़ेगा। और जो चैलेंज दिया है उन्होंने, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो चैलेंज दिया है मंत्री जी ने कि मैं मुँह में मूत देंगे हम उसके में, तो वो उनके में तो नहीं मूत पाओगे या उनके तो पास भी नहीं आ पाओगे। उससे पहले मैं उनका खून से पैदा हूँ। अगर
या तो मैं गढ़मुक्तेश्वर में आऊँगा, चैलेंज स्वीकार किया है, और मैं गढ़मुक्तेश्वर में आऊँगा, उसके कार्यालय पे मंत्री जी के पे आऊँगा, और तब मालूम पड़ेगी कौन मुंह में मूतता है और कितना तुम्हारा अमृत है। और जितने भी मेरे लोग, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, या जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता और जिनको लगा है कि मंत्री जी ये बात गलत कह रहा है, तो वो जो मेरे साथ चलने वाले हों, 17 तारीख को सुबह 9 बजे मैं गांव से निकलूँगा और अलीगढ़ और बुलंदशहर होते हुए हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पहुंचूंगा। उसके बाद पता चलेगा कि कितना मुँह में मूतने वाला है मंत्री जी, उनका मूत अमृत है क्या है। तो हम तो सारे पदाधिकारियों से, सारे अपने साथियों से यही कहेंगे, अगर उनका अमृत हो तो चखने के लिए तो चलना पड़ेगा। अब उनने जो चैलेंज दिया है मंत्री ने, तो मैं और सारे लोगों से जो मेरे साथ आने वाले हों, चाहे पूर्व से आए, चाहे पश्चिम से आए, कहीं से आए, हथियार लेके नहीं आना है, लेकिन खाली हाथ भी नहीं आना है। सब लाठी डंडे, चूँकि किसान की ये शान है और किसानों का ये हथियार लाठी और डंडा है, लाठी डंडे लेके आना है। चूँकि शासन और प्रशासन कुछ भी करा सकता है, इसलिए हमें न पिटेंगे। और हम उनका जो मुंह में मूतने वाला वो जो शब्द बोला है, तो उसको, या टुकड़ों पे पलने वाला, भाजपा के टुकड़ों पे पलने वाला, कौन टुकड़ों पे पल रहा है ये तो सबको पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो अब आगे पता चलेगा। अगर हमने कुछ भाजपा से लिया हो तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा बताए या सरकार बताए कि इसने ये लिया है, और या जांच करा के पूरे देश को उजागर करें कि इसने ये कमाया है, ये गंवाया है, या और नंबर आएगा किसी का, जब जो होगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये मैंने जो चैलेंज किया है मंत्री ने, वो स्वीकार करके, और मैंने 17 तारीख को दिन शुक्रवार है 9 बजे यहाँ से निकलूँगा। जो रोकने वाले हों तो रोक के दिखाएं। और मंत्री जी के गढ़मुक्तेश्वर में जहाँ भी मंत्री जी ने ये घटना करी है, अगर बाद कोई था तो मंत्री जी को बाद में मीडिया के सामने आने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई हमें मूतने की। मंत्री तो ये चैलेंज दे रहा हूँ, वहाँ आना, और मेरा चैलेंज स्वीकार मैं निकल लिया है। उसको क्या कहते हैं, मैं दिखाऊंगा आके क्या चैलेंज देने की होती है। जिस भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।